ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 22। सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। ऐसे चैलेंज करने वाले हो ना। इतना दिल से आवाज़ निकले कि हम नहीं विजयी बनेंगे तो और कौन बनेंगे। कल पहले बने थे। सदा यह स्मृति में अनुभव हो, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। अच्छा, सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी का अभी मिलता है। संभालना आता है ना। संभाल करने की विधि है सदा बाप को साथ रखना। अगर बाप सदा साथ है तो बाप का साथ ही बड़े ते बड़ा सेफ्टी का साधन है। तो खजाना सेफ रखना आता है या माया चोरी करके जाती है। छिप छिप कर आती तो नहीं है, वो भी चतुर है। आने में वो भी कम नहीं है। लेकिन बाप का साथ माया को भगाने वाला है। तो आप कौन सी आत्माएं हो? निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हो। सदा विजय का तिलक मस्तक पर लगा हुआ है, जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है, इसलिए मधुबन निवासी बनना पसंद करते हो। सब चाहते हो ना यहीं रह जाएं। वो भी दिन आ जाएंगे। खटिया नहीं मिलेगी, तकिया नहीं मिलेगा, फिर नींद कैसे आएगी। तैयार हो सोने के लिए ऐसे। अपनी बाहों को ही तकिया बनाना पड़ेगा। पत्थर पर सोना पड़ेगा। कितने दिन सोएंगे? अभ्यास सब होना चाहिए। अगर साधन मिलता है तो भले सो, लेकिन नहीं मिले तो नींद नहीं आवे, ऐसा अभ्यास नहीं हो। अभी तो किसी को खटिया चाहिए, किसी को अलग कमरा चाहिए, इसलिए ज़्यादा नहीं मंगाते। अगर सभी पट पर सो तो कितने आ सकते हैं? डबल संख्या हो सकती है ना। फिर कोई नहीं कहेगा टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकती हूँ। क्या भी मिले, खाना मिले, नहीं मिले, तैयार हो, वो भी पेपर आएगा। जब प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में होगी तो स्वतः ही मन से दिल से गीत गाएंगे। पाना था वो पा लिया। सदा खुशी में नाचते रहेंगे, पा लिया। दुनिया वाले पाने के लिए भटक रहे हैं और आप कहेंगे पा लिया, ठिकाना मिल गया, भटकना समाप्त हो गया। अभी मन व्यर्थ संकल्पों में भटकता है। जब भी मन या बुद्धि भटकती है तो यह गीत गाओ, पाना था सो पा लिया। बाप मिला, सब कुछ मिला, इसी नशे में रहो। समझा? गृहस्थी अर्थात मेरापन और ट्रस्टी अर्थात तेरा। सेवा स्थान समझने से सदा सेवा याद रहेगी। सेवाधारी सदा न्यारे रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए सब तेरा। जब संकल्प कर लिया कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, तो जो संकल्प है वही साकार रूप में लाना है। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन साकार स्वरूप में हर कर्म में मेरा बाबा मान करके चलना। मेरा बाबा है बीज, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। अच्छा, अव्यक्त वाणी 13 अक्टूबर 92। बाप को तो क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी की सेवा प्रति
किस लिए कहते हैं? क्योंकि एक क्वालिटी वाला अनेक क्वांटिटी को लाएगा। फिर भी बाप को प्रिय तो आजकल के हिसाब से साधारण आत्माएं ही हैं। वैसे तो विशेष हैं, लेकिन आजकल के ज़माने के हिसाब से साधारण गिने जाते हैं। यही कमाल है, जो साधारण आत्माएं अति श्रेष्ठ बन गई, जिन्हों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आत्माएं इतने वर्षे के अधिकारी बनेंगी। दुनिया सोचती रहती और आप बन गए। वो तो ढूंढते रहते किस वेश में आएंगे, कब आएंगे, और आप क्या कहते? पा लिया तो पा लिया की खुशी है ना। सबसे बड़ा खजाना है ही खुशी। अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो माताएं सदा खुश रहती हो या कभी कभी मन में रोती भी हो? पांडव रोते हैं, आँखों से नहीं रोते, मन से रोते हो, उदास होते हो। कभी कभी धंधे धोरी में नुकसान हो जाए तो उदास होते हो ना। तो यह उदास होना भी मन का रोना है। उदास होगा तो हंसी नहीं आएगी, माना खुशी गायब हो गई ना। अभी उदास भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो अखुट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। जब प्राप्तियों को भूल जाते हैं तो उदास होते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी बाप का खजाना गंवाना नहीं। खुशी है बाप का खजाना, उसको छोड़ना नहीं है। पहले भी सुनाया था ना कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है, समझा? जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आवे तो पहले सोचो, मेरा साथी कौन? पांडवों ने कितना कुछ सहन किया, लेकिन बाप का साथ होने के कारण विजयी बने। तो विजय की गारंटी है। साथ में बाप है तो विजयी बनने की गारंटी है। ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन बाप की छत्र छाया। अपने को हर समय हर कर्म करते बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। छत्र छाया सेफ्टी का साधन हो जाए। जैसे स्थूल दुनिया में धूप से व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, तो वह तो है स्थूल छत्र छाया। यह है बाप की छत्र छाया, जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। आत्मा कोई भी अल्पकाल की आकर्षण में आकर्षित नहीं होती, सेफ रहती है। तो ऐसे अपने को सदा छत्र छाया में रहने वाली सेफ आत्मा समझते हो? सेफ हो या थोड़ा थोड़ा सेक आ जाता है? ज़रा भी इस साकारी दुनिया का माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आए, क्योंकि बाप ने ऐसा साधन दिया है जो सेक से बच सकते हो। वह सबसे सहज साधन है छत्र छाया। सेकंड भी नहीं लगता, बाबा कहा और सेफ। मुख से नहीं, मुख से बाबा बाबा कहे और प्रभाव में खिंचता जाए, ऐसा कहना नहीं। मन से बाबा कहा और सेफ, तो ऐसे सेफ हो। क्योंकि आजकल की दुनिया में सभी सेफ्टी का रास्ता ढूंढते हैं। कोई भी बात करेंगे तो पहले सेफ्टी सोचेंगे, फिर करेंगे। तो आजकल सेफ्टी सब चाहते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। तो बाप ने भी सदा ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन दे दिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप सदा सेफ रह सकते हो। ऐसे सेफ हो या कभी हलचल में आ जाते हो, कितना सहज साधन दिया है। मेहनत नहीं करनी पड़ी।
मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमज़ोरी मेहनत का अनुभव कराती है। जब कमज़ोर हो जाते हो तब मेहनत लगती है, जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है सहज, लेकिन स्वयं ही मेहनत का अनुभव कराने के निमित्त बनते हो। मेहनत में थकावट होती है और सहज में खुशी होती है। अगर कोई भी कार्य सहज सफल होता रहता है तो खुशी होगी ना। मेहनत करनी पड़ी तो थकावट होगी, तो खुशी अच्छी या थकावट अच्छी? बाप दादा सदैव बच्चों को यही कहते हैं कि आधा कल्प मेहनत की, अभी भी मेहनत नहीं करो, अभी मौज मनाओ। मौज के समय भी मेहनत करें तो मौज कब मनाएंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं मनाएंगे। इसलिए सदा सहज अर्थात सदा मौज में रहने वाले तो सदा छत्र छाया में रहते हो या बाहर निकलकर देखने में मज़ा आता है। कई अच्छे स्थान पर बैठे भी होंगे, लेकिन आदत होती है देखने की, तो अच्छा स्थान छोड़कर भी देखते रहेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। तो ऐसी आदत तो नहीं है। छत्र छाया के अंदर रहने की मौज का अनुभव करो। यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसा है? ये छत्र छाया के अंदर से निकलकर चक्कर लगाना है। यह छत्र छाया सदा श्रेष्ठ सेफ रहने की लकीर है। लकीर से बाहर जाने से शोक वाटिका मिलती है और लकीर के अंदर रहने से अशोक वाटिका। कोई शोक है क्या? कभी कभी दुख की लहर आती है। किसी भी बात में थोड़ा सा भी संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो शोक वाटिका में है। संगम युग में बाप अशोक वाटिका में रहने का साधन बताते हैं और इस समय के अभ्यास से अनेक जन्म अशोक रहेंगे। शोक का नाम निशान भी नहीं होगा। तो सदा सेफ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह अनुभव करते चलो। समर्थ बाप, समर्थ बच्चे, तो छत्र छाया पसंद है ना? अच्छा। अव्यक्तवाणी 3 नवंबर 92। यह अकाल तख्त सभी के पास है, तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों। लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। यह परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते हैं यह राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। सबसे साहूकार से साहूकार कौन है? जो समझते हैं कि सारे चक्र के अंदर साहूकार से साहूकार हम आत्मा है, वो हाथ उठाओ। किसमें साहूकार हो? कितने प्रकार के धन मिले हैं, वो लिस्ट याद रहती है। बहुत खजाने मिले हैं। एक दिन में कितनी कमाई करते हो मालूम है? पद्मों की कमाई करते हो। रहते गांव में हो और पद्मों की कमाई कर रहे हो। देखो, यही परमात्मा पिता की कमाल है, जो देखने में साधारण लेकिन है सबसे साहूकार में साहूकार। तो अखबार में निकालेंगे, यहाँ सबसे साहूकार में साहूकार बैठे हैं।
तो फिर सब आपके पीछे आएंगे। आजकल आतंकवादी साहूकारों के पीछे पड़ते हैं ना, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? उन्हों को भी साहूकार बना देंगे ना। हैं देखो कितने साधारण रूप में कोई आपको देखकर समझेंगे कि ये सारे विश्व में साहूकार हैं या पद्मों की कमाई करने वाले हैं। लेकिन साधारणता में महानता समाई हुई है। जितने ही साधारण हो उतने ही अंदर महान हो। तो यह नशा रहता है, बाप ने क्या से क्या बना दिया और क्या क्या दे दिया, दोनों ही बातें याद रहती हैं ना। तो अखबार में निकालेंगे ना, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, अर्थात विश्व में सबसे अधिक धनवान। और देखो खजाना भी ऐसा है जिसको ना चोर लूट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है। ऐसा खजाना बाप ने दे दिया। अविनाशी खजाना है ना। अविनाशी खजाना कोई विनाश कर नहीं सकता। और कितना सहज मिल गया। जितना खजाना है उसके अंतर में मेहनत की है कुछ, त्याग किया या भाग्य मिला। त्याग भी किया तो बुराई का किया ना। बुराई छोड़ना भी कोई छोड़ना हुआ क्या? दुनिया कहती है त्याग किया और आप कहते हो भाग्य मिला है। साहूकार को साहूकार बनाना बड़ी बात नहीं हुई ना। गरीब को साहूकार बनाना यह है कमाल। जो आजकल के विनाशी धन के साहूकार हैं उनको बाप साहूकार नहीं बनाता। उनका भाग्य ही नहीं है, भाग्य है ही गरीबों का। कभी आपका नाम आया है हु इज़ हु में? और उनका आता है ना। और बाप की डिक्शनरी में हु इज़ हु में आपका नाम है। भगवान का बुक ही न्यारा है। तो इतनी खुशी है। धरती और आकाश को माप लो, उससे भी ज़्यादा खुशी है ना। बेअंत है ना। आकाश और धरती तो हद हो जाएगी ना। आपकी उससे भी बेहद है। बेहद के मालिक बन गए हो ना। जब बाप भी बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की कराएगा ना। तो क्या याद रहता है? बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। है नशा। हर कर्म में यह रूहानी नशा अनुभव होना चाहिए, स्वयं को भी और औरों को भी, चाहे वे समझें नहीं समझें। इतना तो कहेंगे ना कि ये खुशी मौज में रहते हैं। यह तो अनुभव करा सकते हो ना। जैसे मधुबन में आते तो अनजान भी हैं, लेकिन क्या अनुभव करते हैं? यहाँ का वातावरण और यहाँ की आत्माएं खुश रहने वाली हैं। वायुमंडल में खुशी है, यह तो अनुभव करते हैं ना। तो ऐसे आप सबके संबंध संपर्क में अनुभव करें कि ये अलौकिक आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हैं। चाहे देह अभिमान के कारण कहें नहीं, लेकिन अंदर तो जानते हैं ना। क्योंकि अगर बाहर से आपको कहें तो खुद को भी बनना पड़े ना। इसलिए कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर में महसूस ज़रूर होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ हो ना। इसलिए गायन है कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो आपसे पूछें। देखो भगवान की पसंदगी क्या है। जिसको कोई पसंद नहीं करते उसको बाप पसंद करते हैं। बाप की नज़र किसके ऊपर गई? आप लोगों के ऊपर। इतने नामी ग्रामी लोगों पर नज़र नहीं गई। कहते हैं ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और कोई नहीं जानता। तो नशा है कि परमात्मा ने हमको पसंद किया है। डबल विदेशी डबल नशे में रहते हैं। अव्यक्त वाणी
November 92। सदा सहज पुरुषार्थ की विधि क्या है? सहज पुरुषार्थ का अनुभव है। क्या विधि अपनाई जो सहज हो गया? एक को याद करना, यह है सहज विधि। क्योंकि अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन एक को याद करना तो सहज है। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना। एक बाप, दूसरा ना कोई, ऐसा है? या बाप के साथ और भी कोई है? कभी कभी देह अभिमान में आ जाते हो। जब मेरा शरीर है तो याद आता है, लेकिन मेरा है ही नहीं तो याद नहीं आता। तो तन मन धन तेरा है या मेरा है? जब मेरा है ही नहीं तो याद क्या आता? देही भान में आना, बॉडी कॉन्शियस में आना, अर्थात मेरा शरीर है। लेकिन सदैव यह याद रखो कि मेरा नहीं, बाप का है। सेवा अर्थ बाप ने ट्रस्टी बनाया है, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? शरीर तो चाहिए ना। लेकिन मेरा नहीं, ट्रस्टी है। मेरापन है तो गृहस्थी और तेरापन है तो ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट। गृहस्थी को मेरे मेरे का कितना बोझ होता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पोतरे, लंबी लिस्ट होती है। यह बोझ है। ट्रस्टी बन गए तो बोझ खत्म। ऐसे बने हो या बदलते रहते हो? जब है ही कोई नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई, तो क्या याद आएगा? सहज विधि क्या हुई? एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। इसलिए कहते हो ना कि बाप ही संसार है। संसार में सब कुछ होता है ना। जब संसार बाप हो गया तो एक की याद सहज हो गई ना। मेहनत का काम तो नहीं है ना। आधा कल्प मेहनत की, ढूंढना भटकना यही किया ना, तो मेहनत करनी पड़ी ना। अभी बाप दादा मेहनत से छुड़ाते हैं। अगर कभी किसी को भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमज़ोरी। कमज़ोर को सहज काम भी मुश्किल लगता है, और जो बहादुर होता है उसको मुश्किल काम भी सहज लगता है। कमज़ोरी मुश्किल बना देती है सहज। तो बाप क्या चाहते हैं? सदा सहज योगी बनकर चलो। सदा सहज योगी अर्थात सदा खुश रहने वाले। सहज योगी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन। पक्के ब्राह्मण हो ना। सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं। यह खुशी रहती है। आप जैसा खुश और कोई संसार में होगा तो सदा क्या गीत गाते हो? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत गाना सभी को आता है। कई बच्चे कहते हैं बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता है। रूह रिहान करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। कारण क्या है? पहले न्यारे बने जो प्यार मिले। प्यार प्राप्त करने का फाउंडेशन अगर पक्का है तो प्राप्ति की मंजिल प्राप्त ना हो, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाप की गारंटी है। गारंटी है, एक बात आप करो, बाकी सब मैं करूं। एक बात मुझे दिल से याद करो, मतलब से नहीं। कोई विघ्न आएगा तो 4 घंटा योग लगाएंगे, और विघ्न खत्म हुआ तो याद भी खत्म हो गई। तो यह मतलब की याद हुई ना। इच्छा पूर्ण करने के लिए याद नहीं, अच्छा बनकर याद करना है। यह काम हो जाए इसके लिए याद करूं, ऐसे नहीं। पात्र बन परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हो। रूहानी गुलाब अर्थात
परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं। परमात्म प्यार के आगे आत्माओं का प्यार क्या है? कुछ भी नहीं। जब परमात्म प्यार के अनुभवी बनते हो तो दिल से क्या निकलता है? कौन सा गीत गाते हो? पा लिया और कुछ नहीं रहा। ऐसी प्राप्ति के अधिकारी आत्मा बनो। पात्र की निशानी है प्राप्ति होना। अगर प्राप्ति नहीं होती, कम होती है, तो समझो पात्र कम है, क्योंकि देने वाला तो दाता है और अखुट खजाना है, तो क्यों नहीं मिलेगा? पात्र योग्य है तो प्राप्ति भी सब है। सदा बाबा मेरा है तो प्राप्ति भी सदा होगी ना। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 92। ओम शांति।